प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 40 के बारे में बात करेंगे। आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाते आई। तब नहीं होते तुरुक और हिंदू, माए के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दोजक बिहिस्त कौन उत्पाती। मन मसले की सुधी नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। साखी संजोगे का गुण रवै, बिजोगे का गुण जाए। जिभ्या स्वारथ कारने, नर कीन्हे बहुत उपाय। भावार्थ, आदम स्वयं अपने जन्म का पता नहीं जानते थे। वे तो इतना भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी हव्वा कहां से आ गई। सृष्टि के आदि में मुसलमान और हिंदू नहीं थे, और न नारी का रज था एवं न पुरुष का वीर्य था। उस समय न गाय थी और न कसाई था। तब बिस्मिल्लाह कहकर जीववध करने की आज्ञा किसने दी? उस समय न कुल परंपरा थी और न कोई जाति एवं मजहब थे। तब नरक एक और स्वर्ग का निर्धारण किसने किया कि अमुक मजहब वाला स्वर्ग में जाएगा तथा बाकी नरक में जाएंगे? वस्तुतः लोग अपने मन की कल्पित कहानियों का रहस्य नहीं समझ सके, इसलिए बुद्धि भ्रमित हो गई और एक मानव में दो दिनों की व्याख्या कर डाली। अपनी उपयुक्त योग्यता एवं संयोग पाकर किसी कार्य का संपादन होता है और उसके अपने गुणों का प्रकटीकरण तथा विकास होता है। और जब योग्यताओं का बिखराव हो जाता है तब वो कार्य एवं उसके गुण विलीन हो जाते हैं। लोगों ने अपने जीभ स्वाद के लिए बलि कुर्बानी आदि नाना उपाय कर रखे हैं। व्याख्या, यहूदी, ईसाई, इस्लामी आदि ये मानते हैं कि हमारे महापुरुष पैगंबर हैं, ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हमारी किताबें ईश्वरीय है तथा हमारे मजहब ईश्वरीय एवं राहे जन्नत है, स्वर्ग पथ है। हमारे बाद सारे मजहब वाले नरक के राही हैं। इस संकुचितता से ब्राह्मण परंपरा भी नहीं बची है। इस संकुचितता के मूल में है विश्व सत्ता की समग्रता को न समझना। उक्त मताभिमान के मर्दन के लिए सत्य दृष्टा कबीर साहेब सभी मतावलंबियों को उनकी मान्यताओं के मूल तथा विश्व सत्ता के मूल एवं सहजच्छा की ओर ध्यान दिलाते हैं। पीछे 39वीं रमैनी में आप कह आए हैं कि कलिकाल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाने वाले हजरत मोहम्मद भी विश्व सत्ता के रहस्य को नहीं जान सके। अन्यथा उनका मजहब ये नहीं कहता कि इस्लाम ही स्वर्ग का पथ है, बाकी मतावलंबी काफिर एवं नरकगामी है और प्रलय तक मोहम्मद की ही पैगंबरी रहेगी। ये सारी संकुचित विचारधाराएं विश्व सत्ता एवं ज्ञान की विशालता को न समझने का फल है। इसके बाद कबीर साहेब ने मानव समाज में विभाजक रेखा पारने वाले कर्म कांडों की भी कसौटी की। उन्होंने खतना तथा जनेऊ को भी मानव कल्पित बताया। अब इस रमैनी में वे और पूर्व की परंपरा को लेते हैं, जिसमें इस्लामियों के साथ साथ यहूदी तथा ईसाई भी आ जाते हैं। यहूदी, ईसाई तथा इस्लामियों का सबसे पहला पैगंबर आदम माना जाता है, जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा। बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई तथा 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। उसके बाद उसने मिट्टी लेकर आदम को बनाया और उसकी नाक में प्राण फूंक दिए। आदम जीवित हो गया। उसके बाद उसने पशु पक्षी आदि बहुत प्राणी बनाए, किंतु उनमें कोई आदम के साथ रहने योग्य नहीं था। तब उसने आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी बाई पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम को दिया। उसका नाम हव्वा रखा। कबीर साहेब बाइबल के अनुसार ही उन्हें बताना चाहते हैं कि जो तुम लोगों का प्रथम पैगंबर है वो अपनी उत्पत्ति तो जानता ही नहीं था, अपनी पत्नी की उत्पत्ति भी नहीं जानता था। ये कहकर सदगुरु ये बताना चाहते हैं कि संसार का कोई भी महापुरुष हो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, आदम, मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि सब मानव के बच्चे हैं। सब अबोध होकर पैदा होते हैं। इस संसार में आकर वे सीखते समझते हैं तथा अपनी अपनी मति के अनुसार अपने विचार रखते हैं। उनमें से कोई भी आकाश से आया हुआ पुरुष नहीं है, कोई भी अतिमानवीय नहीं है।
अतिमानवीय की कल्पना ही मानव के साथ छल करना है, जिसमें सारी सांप्रदायिक विषमताएं फैलती हैं और ज्ञान की जगह पर अज्ञान फैलता है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान तथा हिंदू अपने अपने ढंग से सृष्टि का आरंभ मानते हैं और बतलाते हैं कि कोई ऐसा समय था जब सृष्टि नहीं थी। एक समय सृष्टि शुरू हुई, ईश्वर ने संसार तथा मनुष्य आदि को बना दिया। सद्गुरु कहते हैं कि क्या ईश्वर भी सबका अलग अलग था? यदि ईश्वर एक ही था तो उसने एक ही प्रकार मनुष्य बनाया होगा। उसने हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई बनाकर उन्हें आपस में लड़ने के लिए तो नहीं तैयार किया होगा। कोई भी समझदार पिता ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे आपस में लड़े और वे एक दूसरे को नरकगामी बतावे। फिर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान एवं सर्वत्र व्याप्त कहा जाने वाला ईश्वर कब ऐसा चाहा होगा कि मानव समाज में नाना संप्रदाय बन जाए और हर संप्रदाय को मैं अलग अलग किताबें दे दूं और उनके यहां अलग अलग पैगंबर एवं अवतार भेज दूं। उनके विचार एक दूसरे से न मिले तथा वे एक दूसरे का विरोध भी करें और एक दूसरे को नास्तिक, काफिर तथा नापाक भी कहें। और इतना ही नहीं, वे एक दूसरे का गला भी काटने के लिए तैयार रहें। सृष्टि के शुरू में तुरुक और हिंदू नहीं थे, कुल और जाति नहीं थे, संप्रदाय और मजहब नहीं थे। तब स्वर्ग नरक की व्याख्या किसने की कि मेरे मजहब वाले स्वर्ग में जाएंगे तथा बाकी लोग नरक में? उस समय गाय और कसाई भी नहीं थे। तब बिस्मिल्लाह कहकर कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करने की आज्ञा किसने दी? यदि परस्पर विद्वेषात्मक संप्रदायवाद तथा बलि एवं कुर्बानी के नाम पर मूक पशुओं की हत्या का विधान ईश्वर ने ही कर दिया था, तब ये रोग असाध्य है, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि ये सब मानवकृत है तो उसे चाहिए कि वो अपनी इन गलतियों को स्वीकारे और इनका सुधार करे। सद्गुरु कहते हैं कि मानव की जातीय एकता, उसकी धार्मिक एकता तथा उसकी आध्यात्मिक एकता परम सत्य है। इस सत्य को विखंडित करने वाली सांप्रदायिक विभिन्नता, विरोध एवं संकुचितता और धर्म के नाम पर जीव हत्यादि मनुष्य के अज्ञान का फल है। सद्गुरु कहते हैं, मन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। मनुष्यों ने अपने मनमसले की खबर नहीं पाई, इसलिए उसने अपने मन के भुलावे में पड़कर एक मानव में दो दीनों की व्याख्या कर डाली। कबीर साहब के सामने हिंदू और मुसलमानें दो दीनों के द्वंद्व थे, इसलिए वे दो दीन कहते हैं। परंतु उनके व्यापक अर्थ में यहां दो दीन का शाब्दिक अर्थ न कर उसका लाक्षणिक अर्थ करना चाहिए। दो दीन से अर्थ है अनेक मजहब। वैसे अनेक संप्रदाय होना बुरा नहीं है, किंतु जब वे ये समझें कि संप्रदाय की उपयोगिता इतनी ही है कि एक संप्रदाय में बहुत से लोग एक साथ मिलकर सत्य की खोज करें एवं साधना करें, ये नहीं कि वे अपने संप्रदाय की सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार मान ले और शेष को नरकगामी। पूरे मानव की एक जाति है मानव, पूरे मानव का एक धर्म है मानवता तथा पूरे मानव में एक ही प्रकार की आत्मा है चेतन। आत संप्रदायों, मजहबों एवं मतों की भिन्नता नकली है। सत्य ज्ञान एवं सदाचार ही मानव के लिए कल्याणदायी है। संसार के जितने मूल द्रव्य है वे नित्य है, न उनकी उत्पत्ति होती है और न उनका विनाश होता है। वे अनादि है तथा अनंत है, अर्थात वे पीछे सदा से रहे हैं और आगे सदा रहेंगे। सद्गुरु कहते हैं, संजोगे का गुण रवै, बिजोगे का गुण जाए। अर्थात किसी क्षेत्र में उन मूल द्रव्यों का उचित संयोग होना सृष्टि है और उनका वियोग होना प्रलय है। न तो नए सिरे से सृष्टि होती है और न सब कुछ का प्रलय होता है। मूल जड़ तत्व एवं द्रव्य नित्य है, उनमें क्रिया एवं गुणधर्म नित्य है, इसलिए उनके द्वारा सृष्टि भी नित्य है। मूल जड़ तत्वों का उचित संयोग हुआ तो वर्षा हो गई, उनकी योग्यताओं का अभाव हो गया, वर्षा नहीं हुई। उपयुक्त योग्यता पाकर वनस्पतियां उग आई, योग्यताओं का वियोग हो गया, वनस्पतियां सूख गई। बस सृष्टि का यही काम है कि संयोग से गुणों का विकास होता है तथा वियोग से उनका बिखराव होता है। परंतु योग्यता, योग्यता, गुणों एवं कार्यों के उद्भव विनाश आदि
सब मूल द्रव्यों में ही तो होंगे। उनके रहे बिना ये सब कहां होगा? समुद्र है तो उसमें ज्वार तथा भाटे आते हैं। यदि समुद्र ही ना हो तो ज्वार भाटे कहां आएंगे? इसी प्रकार मूल द्रव्य जड़ और चेतन न हो तो सृष्टि की घटना कहां घटेगी? जीव अपने कर्मवश देह धरते हैं तथा प्रकृति अपने स्वभाववश संयोग वियोग करती है और इसी में सृष्टि फलती है। जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीन्हे बहुत उपाय। परंतु लोग अपने जीभ स्वादवश अपनी अपनी कल्पना पेश करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि कर दी है। उसने मनुष्यों के खाने के लिए अन्य जानवरों को बना दिया है कि वे उनकी बलि या कुर्बानी के नाम पर हत्या करें और देव तथा ईश्वर को अर्पित कर उन्हें खा जाएं। ये सब जीभ स्वाद का चक्कर एवं जंगलीपन है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।